गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये डिमांड जा रही है कि हमें रीयूनियन कर दिया जाए इंडिया के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जितना आप किसी कौम को दबाते हो वो उतनी उठती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वी वर एक्सपेक्टेड दिस थिंग दैट ये चीज होगी वहां पे। और दूसरी चीज आपने बोली कि दैट वो रीयूनियन होना चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वो मतलब हमारी मतलब ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं हमारी स्टेट से, हमारी कंट्री से। दो चीजें इसमें हैं। आप देखोगे दैट यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जहां पे हमारे मुल्क में 140 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं। 20 करोड़ यहाँ पे अगर आप देखोगे मुसलमान है, बाकी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो सुना यही है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो हैं जो मतलब कर रहे हैं। और आपने ऐसे ही है उनके, हम तो उनके मतलब बराबर आ भी नहीं सकते। बस यहाँ से पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों ने बनाया है कि इंडिया दुश्मन है। अच्छा, तो इधर से जब हमारे देखते हैं कि हमारा इतना हेल्थ का बजट नहीं होता जितना हमारा दिफा का बजट होता है। एक तरफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपना स्विमिंग पूल बनवाने में भी जो है वो 8-8 10-10 करोड़ खर्चा कर देता है, सिर्फ अपना स्विमिंग पूल बनाने में। वो भी रीज़न ये देके कि कमर में जो है वो थोड़ा झटका आ गया, स्विमिंग पूल में जो है प्रधानमंत्री साहब तैरेंगे, वजीर आजम साहब, तो थोड़ा उनकी जो है कमर की लचक चली जाएगी। और एक तरफ जब पाकिस्तानी देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ खाने पीने का भी अपने जेब से खर्चा करते हैं, अपना जो है खर्चा अस्पताल का, मेडिकल एक्सपेंसेस वो सब भी खुद उठाते हैं, तो पाकिस्तानियों की जो है वो एकदम जल के रह जाती है कि आखिर ये क्या है। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो किसी काबिल का नहीं, हमारे पैसों पे जो अपनी अय्याशी करता है, मार मैकडोनल्ड्स के चिकन बर्गर खाता है, और एक मोदी जी हैं जो सारे खर्चे अपने ही खुद के पैसों से उठाते हैं। हमारे ही मुसलमान यहाँ पे, कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पे 1980s में, 1987 90s में एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता है, जो इतनी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे एक मुसलमान प्रेसिडेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देखोगे दैट आर्मी में इतने बड़े पोस्ट भरे हुए हैं डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स में के। तो मैं समझता हूँ कि आप देखोगे दैट कश्मीर एक मॉडल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, कि दैट जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है। रिसेंटली आप देखोगे दैट यूएई से, मिडिल ईस्ट से इतने सारे ये डिफरेंट कंपनीज के हेड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है दुनिया को दिखाने के लिए। अभी G20 समिट भी यहाँ पे हो रही है। इट मीन्स कि दैट कश्मीर जो एक प्रोपेगेंडा की वजह से दुनिया भर में आपको डोनेशन मिलता था, वही कश्मीर आज G20 को होस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि दैट कश्मीर एक हिंदुस्तान का एक मॉडल बन रहा है पूरी दुनिया के लिए, कि दैट जिस कश्मीर को आप कन्फ्लिक्ट, जिस कश्मीर को आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मैं ये बता दें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वहां पे, आप देखोगे यार वही कश्मीर G20 समिट अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि दैट ये चीजें लैग कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में। इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर टू टेक ऑन एनी चैलेंज अलोंग एलओसी एंड एलएसी। यानी एलओसी की भी बात की गई और एलएसी की भी बात की गई, और इस खबर को इस तरीके से मीडिया पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कि ये एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अब शायद ये इस वजह से अलार्मिंग न्यूज़ महसूस हो रही हो कि क्योंकि आम तौर पर इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आया करती। पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से तो हम जानते हैं कि क्योंकि कई कई साल तक, डेकेड्स तक हमारी हुकूमतें रहीं, फौजी हुकूमतें रहीं, और काफ़ी अमल दखल और मदाखलत के ऊपर जो कुछ भी है आप सब जानते हैं। वो तो ठीक है कि ए पॉलिटिकल होने का नारा अभी लगाया गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस तरफ से बयानात हों, स्टेटमेंट्स हों, वो चलती रहती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से। लेकिन इंडिया जिसके आर्मी चीफ के नाम के बारे में भी शायद वहाँ के लोग भी नहीं जानते, उनसे पूछा जाए तो शायद उनको ना भी पता हो, तो उस तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना शायद इस वजह से इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने आर्मी डे से पहले एक जो प्रेस, आप कॉन्फ्रेंस कह लें, प्रेस ब्रीफिंग कह लें, उसके सवालों के जवाब में कुछ बातें की हैं। बच्चों को जो है सिलेबस वगैरह वो सब डिफरेंट है, उस तरह से वो अगर वहीं से चीज़ें डेवलप नहीं की जाएंगी तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लोगों को स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अब बच्चे लेते हैं एफएससी में टॉप करते हैं, मार्क्स जो हैं बोर्ड में क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें तो कहाँ पर हैं वो बच्चे, वो कहीं नज़र ही नहीं आते हमें। जी सर, यही सूरत हाल है। आप हमेशा अपने लेवल पर देखते हो, या आपसे आप जो है अपने नीचे वाले को देखते हो या फिर ऊपर वाले।
अब इंडिया जो है हमसे बहुत ऊपर चला गया है। अब वाकई उसमें जो है कंपैरिजन की कोई वजह ही नहीं बनती। उन्होंने अपने कंट्री को डेवलप किया, बहुत ग्रोथ की है, नो डाउट वहाँ पर भी इश्यूज हैं, लेकिन सर ऐसे ही है ना, फिर उस हिसाब से फिर आप देख लेना, उनकी भी तो यही तरक्की भी तो देख लेना आप। फिर उनकी यहाँ पे तो हमारे इतना वो हो गया है कि जिसने लंदन जाना ना, जो ज़्यादा लंदन जाएगा हमारे खर्चों पे, वही यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है। तो फिर जैसी अवाम वैसे हुक्मरान होते हैं ना, आपने सुना होगा। तो उसी हिसाब से फिर हालात देख लें आप। पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर ये राइज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहैसियत कौम हमारी तरबियत नहीं हुई। लास्ट 70 ईयर्स से हमारी बहैसियत कौम एक तरबियत नहीं हुई। ठीक है, आप देखें यहाँ पर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं आई गेस मैट्रिकुलेशन या इंटर में हमने एक चाइना के ऊपर प्रॉपर एक सब्जेक्ट पढ़ा था। उनसे जाके फैसले लिए जाते हैं जिनको अदालत ने एक चोर डिक्लेयर करके, और वो भागे यहाँ से, और छोटे छोटे फैसले भी करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। अब आप लेटेस्ट देख लें, यहाँ पे जनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। अब सारे बड़े वहाँ पे, ठीक है, हम फंड्स इकट्ठे करने के हैं, जो भी हुआ व्हाटएवर, तो पैसे के साथ है। आप प्राइवेट में जाएं, अब मैं आपको लेटेस्ट बताऊँ, सेहत कार्ड शुरू हुआ, ठीक है। ठीक है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, सही। हर आम बंदे की पहुँच तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पहुँचाया गया। ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा कहता है कि यार मैं खुद प्राइवेट हॉस्पिटल गया हूँ सेहत कार्ड के थ्रू, ठीक है। लेकिन उसमें हमें उन्होंने कहा कि हम आपको सेपरेट रूम नहीं दे सकते। सही। जो उनके रिलेशन हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके अलावा जो उसका एक इमेज है, पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया में, उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओबियसली उसके पीछे ये एक रीज़न हो सकती है कि उनके जो वज़ीर आज़म हैं, ठीक है, या उनकी जो एलीट या उनकी पॉलिटिकल एलीट जो है, ठीक। तो जब सवाल किया जाता है कि दिफा का बजट इतना ज़्यादा क्यों है, तो उसमें हमें बताया जाता है कि भाई हमारे नेबर कंट्री ये भी दुश्मन है, अफ़गानिस्तान से भी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, यहाँ से भी हमले हो रहे हैं, इस वजह से हमें दिफा का बजट ज़्यादा रखना पड़ता है। और फिर आप देख ले होते हैं कि जो हमारा आर्मी चीफ होते हैं, जब चीज़ें एक छोटे बच्चे की जब ग्रोथ की जाती है, जब भी उसकी नशोनुमा की जाती है, तो उसे ये बताया ही नहीं जाता, उसे समझाया नहीं जाता। हालांकि अब जो है हमें पहले आइडिया ही नहीं था कि किस तरह से पॉलिटिक्स में होती हैं चीज़ें, हमें बाद में अंडरस्टैंडिंग हुई है चीज़ों की, जब जो है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अब आप जो साबिक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, विदाउट एनी होते, वो भी कहती हैं अच्छा मैं जिनेवा से जाके अपनी वो करवाऊंगी सर्जरी वगैरह। नहीं तो वहाँ के हुक्मरान बेहतर हमारे फैसले, जाहिर बात है बेहतर हुक्मरान है, यहाँ से तो बेहतर है ना। अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है तो बगैर उनके तो नहीं कर रहे ना। और आप यहाँ पे देख लें, आप ये छोटे छोटे पाकिस्तान के फैसले करने के लिए लंदन जाना पड़ता है, और वहाँ पे हमारे एक जो बड़े आप क्या कह सकते हैं, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर वो चीज़ नॉलेज ही नहीं है, वो चीज़ें डेवलप ही नहीं हो रही। उनकी कंट्री अगर कंपैरिजन किया जाए, उनकी सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो बिलियंस डॉलर की है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें वही ओल्ड बुक्स पढ़ाई जा रही हैं कि एक पार्टी जैसे बाकी सारे के सारे देश हैं वो निवेश करते हैं अपने देश में। वो निवेश उनका कैसा होता है कि वो 200 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ ऐसे उठा करके उसका कोई फैक्ट्री लगवा देंगे, प्लांट लगवा देंगे। 2-4 हज़ार करोड़ के जो एक्सप्रेस वे, या कोई एक्सप्रेस वे तो नहीं, खैर वो ज़्यादा में कॉस्ट होता है, पर हाईवे वगैरह निकलवा देंगे। इस तरीके से अलग अलग रोजगार के अवसरों के लिए इस टाइप की चीज़ें सरकार करती रहती है कि ये इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये इतने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, वैसा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि 100 करोड़ का जो है वो ट्रिप होगा। उसमें ट्रिप में क्या होगा, आपको शायद सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगे, मगर पाकिस्तान में जो है वो 2020 के मात्र 3 महीनों की ट्रिप को जोड़ा जाए तो वो 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपया, डॉलर नहीं, फिर से मैं कहूँ 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का ट्रिप जो था इनके पूरे के पूरे सारे मंत्रिमंडलों ने मिलकर किया था। एक इमरान खान का टाइम था, इमरान खान ने भी वैसे बहुत पैसा उड़ाया है इन सब पे। इमरान खान खुद कबूलता था कि इतना ज़्यादा पैसा उड़ता है पाकिस्तान में। उसने आप देखो गधे तक बेच डाले पाकिस्तान के, भैंसें बेच डाली पाकिस्तान की, अपना जो मंत्रियों का चाय बिस्कुट का खर्चा है वो भी कम करने की कोशिश करी। पब्लिक में दिखाया कि देखो चाय बिस्कुट का जो खर्चा है वो भी नहीं होगा, पब्लिक में दिखाने की कोशिश करी। बाद में क्या खुलता है, उनके मंत्रियों ने जितना करप्शन किया वो 70 साल में हाईएस्ट था। ऐसी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान से खबरें आती हैं। उसके बाद अभी ये शहबाज शरीफ की जब से सरकार आई है
पूरा अभी मात्र इनका एक अमेरिका दौरा हुआ शहबाज शरीफ का, आज से कुछ 4 महीने पहले अमेरिका का दौरा हुआ। इनके पास में अच्छी खासी इनकी एम्बेसी तब तक थी, सब कुछ था, पर ये उस शहर के सबसे महंगे होटल में ठहरते हैं, और ना सिर्फ खुद ठहरते हैं, अपने पूरे स्टाफ को ठहराते हैं। बाकायदा महंगे महंगे बर्गर्स मंगवा खाए जा रहे हैं। ये सब कब हो रहा है? ये तब हो रहा था जब इनका आधा पाकिस्तान पानी में डूबा पड़ा था। इतने ज़्यादा खर्चीले दौरे होते। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने आप को समझता है बादशाह, उसको बिल्कुल बादशाह सलामत वाली ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि देखा है ना इस्लामिक कंट्रीज में बादशाहों का चलन है, तो वैसा ही मर्द मोमिन का चलन है, वैसा ही ये भी चाहते हैं कि हमको भी थोड़ी बहुत वैसी फीलिंग ले लें। उसके चक्कर में इतना खर्चा करते हैं कि बाद में इनकी आप स्थिति देखो, निकलेंगे बाकायदा हीरो बन के, पहुंचेंगे बाकायदा हीरो बन के, वहां पर भी वेलकम मिले ना मिले वो चलो अलग हिस्सा है, पर अपना जो खर्चा पानी है, ठहरना, सब कुछ एकदम वीआईपी व्यवस्था में। और जैसे ही बंद कमरे की मीटिंग होगी, सामने वाले नेताओं के या प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, बादशाहों के पैरों पे जाके गिर जाएंगे, अरे भैया ये कर्जा दे दो, मैं मांगने नहीं आया हूँ पर मुझे ज़रूरत है, भीख दे दो, कर्जा दे दो, इतने बिलियन दे दो, इतने मिलियन दे दो, इतना ये कर दो, इतना वो कर दो, कुछ चलो कर्जा नहीं दे रहे हो तो तेल दे दो, गैस दे दो, हमको गाड़ियाँ दे दो, हमको बंदूकें दे दो, कुछ भी दे दो, मगर दे दो, खाली हाथ लौटाओ मत। पर इनको दरअसल में खाली हाथ ही लात मार के भगा दिया जाता है।